सक्सेस के रूल्स क्या हैं आपके हिसाब से, मतलब जो आपका इतना गाढ़ा रिच एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से सक्सेस के क्या रूल्स हैं? देखिए, ये मैं एक चीज़ बताऊं, कभी ना हार मानने की ताकत जिसके अंदर होती है ना, वही सक्सेस होता है। और सक्सेस का रूल यही रहता है कि लगातार प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सक्सेस जरूर मिलेगी। एक बहुत ज़बरदस्त डायलॉग है कि सफलता एक दिन में मिलती नहीं, पर एक दिन मिलती जरूर है, बस आपको बने रहना है। जो लोग डर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, हार मान जाते हैं, उनको लगता है ये हमारे बस की नहीं है, उन्हें सफलता नहीं मिलती। लेकिन जो एकदम तत्पर रहते हैं, प्रयास करते हैं, तो जरूर मिलेगी 100%। राइट। जिसको हमेशा, जैसे हम बोलते भी हैं नॉर्मल भाषा में, कि यहाँ पे कोई फेल नहीं होता, लेकिन लोग छोड़ जाते हैं तो वो खुद मान लेते हैं राइट कि मेरे बस की नहीं है। जब हम ये मान लेते हैं ना कि नहीं, एक चीज सिंपल है, अगर कोई आदमी, कोई दूसरा आदमी कोई काम कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं? बिल्कुल, मेरे पास भी तो वही सब कुछ है, बिल्कुल, मैं भी तो वैसा ही हूँ। वही हाथ पैर, वही आंख, वो नाक, वो कान, वो सब कुछ उसके पास भी है, मेरे पास भी है, वही दिमाग मेरे पास भी है। हमें तो सिर्फ ये समझना है कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि जो काम कोई नहीं कर सकता उसे आप कर सकते हो, लेकिन करने की हिम्मत होनी चाहिए। राइट, सो ट्रू। क्योंकि कोई ना कोई काम, हर कोई काम कभी तो किसी ने पहली बार किया था नेचुरली। तो अगर वो सोच लेते फिर तो कभी जिंदगी डेवलप ही ना होती, हो ही नहीं सकता था, दुनिया आगे नहीं बढ़ पाती। कभी तो किसी ने उड़ने का सोचा तो ही तो जहाज बना, कभी किसी ने शायद अंतरिक्ष में जाने का सोचा तो ही तो स्पेस। बिल्कुल। कभी कभी तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि सूरज पर जाना नामुमकिन है, क्योंकि वो इतना गर्म है कि वो उससे पहले ही उन चीजों को पिघला देगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ऐसी चीज भी बनेगी जो नहीं पिघलेगी और लोग सूरज पर भी पहुंचेंगे। बिल्कुल, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। नहीं, सहमत है आपकी बात से, क्योंकि देखिए लॉजिकल जो अब आपने बात की, कितनी लॉजिकल और कितनी बड़ी बात थी। कभी तो चंद्रमा पे जाना भी मुश्किल था, पहुंच के आज वो रीच में है। मार्स तक जाना बहुत नामुमकिन सा लगता था, लेकिन ऑलरेडी मतलब हमारे लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, स्पेसक्राफ्ट पहुंच रहे हैं। तो आई एम श्योर एक दिन वो भी होगा जो आप कह रहे हैं। 100% राइट। देखिए, जो चीज दिमाग में आई है वो तभी आई है जब वो पॉसिबल है। बिल्कुल। अगर पॉसिबल नहीं होता तो वो दिमाग में आ ही नहीं सकता था। करेक्ट। यानी कि हमारा कहा जाता है ना कि भगवान ने, अगर क्योंकि मैं भगवान को मानता हूँ और उनके बिना कुछ नहीं, मैं यही मानकर चलता हूँ कि अगर भगवान ने कोई चीज दिमाग में पैदा की है तो वो है तभी पैदा हुई है, नहीं तो नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर वो नेचर ने थॉट डाला है आपके दिमाग में तो कुछ तो उसका रीजन है, ऐसे तो वो डाला नहीं है। करेक्ट। नहीं, बहुत सही, बहुत ही खूब। इसी बात से संबंधित मुझे एक और चीज, जो प्रश्न मेरा है, बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि सक्सेस यार वो लक की था, मतलब, और खासकर जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि अरे यार आपकी किस्मत अच्छी थी, आप लक्की थे, आपको ये मिल गया। तो आपका क्या मानना है, सक्सेस में लक कोई रोल प्ले करता है क्या? देखिए, कहने को तो कुछ भी कह दिया जाता है, लेकिन जिस इंसान ने सक्सेस हासिल की है जी, मेरे को नहीं लगता कि कोई 0.01 मतलब 0.1% में जाकर अगर हम बात करें तो किसी को लक से मिली होगी, वरना हर किसी को सक्सेस तो हार्ड वर्क से मिलती है। राइट। काम करने से ही सफलता मिलती है, क्योंकि एक चीज पक्की है कि सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं चलते। राइट। जिन लोगों के पास बहाने होंगे उन्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी, और जिनके पास सफलता के लिए एम होगा वही सफल हो सकते हैं। ग्रेट, वाओ, वंडरफुल। सो ये एक भ्रम है, मतलब मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी इस बात से कि लक जो है, शायद एक ऐसा शब्द हमने बना दिया इंसान ने कि यार ठीक है वो लकी है। मुझे लगता है वो कोई कुछ लोग होते हैं ना। जयवीर जी, एक चीज समझिए कि लक, व्हाट इज लक? अगर मैं जुड़ने के बाद किसी को इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा ही नहीं, वो इंसान इस बिजनेस में आएगा ही नहीं, तो मेरा लक कहाँ काम करेगा? राइट। कहीं नहीं करेगा ना। या तो मेरे साथ अपने आप लोग आकर जुड़ गए, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरा बिजनेस अपने आप चल पड़ा, तो उसे हम लक कह सकते हैं। जी। जब मैंने किसी एक आदमी को जोड़ा और किसी दूसरे आदमी को जोड़ा, किसी तीसरे आदमी को जोड़ा, 10 आदमी को बताया, 5 को बताया, उसमें से जितने भी जुड़े, उनके जुड़ने से ही बिजनेस बना ना। राइट। क्योंकि ये बिजनेस तो भीड़ का बिजनेस तो नहीं है। राइट। हम जब इस बिजनेस के बारे में मेहनत करते हैं, चाहे, हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि किसी को कम मेहनत से सफलता मिल गई, किसी को ज्यादा मेहनत से सफलता मिलती है, लेकिन लक वक
मैं नहीं believe करता। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अल्टीमेटली ये आदमी का अपना परिश्रम है और आदमी की अपनी मेहनत है जिससे कि रिजल्ट मिलना है। 100%। ग्रेट 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 ग्रेट। सर हर इंसान की सफलता की जब कहानी हम सुनते हैं तो अक्सर ये बात समझ में आती है कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे आदमी को लगता है कि ये बस ये मेक इट था या ब्रेक इट था। मतलब एक पल आता है जहाँ पे लगता है नहीं यार, वो क्विट करने का मन करता है या क्विट करने की कगार पे होता है। बट तो क्या कभी ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में भी आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि क्विट करना जो है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या को हल करना जो है वो सबसे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान ना हो। Right. अगर आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो आपको काम करने के तरीके को बदलना है, ना कि काम को बदलना है। राइट राइट राइट। या तो आपको उस काम के ऊपर भरोसा नहीं है, तब आप काम बदलो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको पता है कि इस काम के अंदर लोग सफल हो रहे हैं और मैं नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपको काम करने के तरीका बदलना होगा। क्विट करना तो राइट राइट। तो कभी ऐसा जोर लोगों की का काम होता है। राइट। और आपने के दिमाग में कभी ऐसा नहीं है? नहीं, कभी नहीं। मैंने तो हमेशा प्रॉब्लम्स आई, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन उन दिक्कतों से लड़ा। सर कोई एक दो इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे कि हाँ ये चैलेंजेस थे जहाँ पे एक आम आदमी टूट जाता लेकिन हाँ आप रहे वहाँ पर? देखो, नेटवर्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो होता है कि नेटवर्क्स के अंदर जो लोगों का कंपनियों को बदल देना, नीचे से ख़त्म हो जाना, छोड़ जाना, आपका उनके साथ सहमत ना होना, ऐसी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है। किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर बात नहीं की जा सकती। राइट। ये तो ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हर कदम पर, आज भी मैं सक्सेस भी हूँ तो भी आती हैं। राइट। लेकिन हमें ये देखना है कि जो आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम के अंदर आपको एक चीज समझनी है कि दुनिया का हर आदमी आपके लिए नहीं बना है। राइट, बिल्कुल सही है। राइट। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल आप ही के लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कभी इन चीजों के ऊपर गौर नहीं किया। हाँ, एक एग्जांपल मैं अपनी लाइफ में जरूर रखता हूं कि आपके लिए, आपको सफल करने के लिए वो लोग आप ही के साथ इस धरती पर पैदा हो चुके हैं, बस वहां तक आपको पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, ऑसम, वंडरफुल। तो आपको सिर्फ वो पहुंचना है राइट पर्सन तक। या ग्रेट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हर आदमी को पैदा होने के साथ उसका कहीं ना कहीं जोड़ीदार शादी का पैदा हो जाता है। राइट। उससे ढूंढने में टाइम लगता है। बिल्कुल है ना। किसी को पहली बार में हो जाता है, किसी को कई सारी बार बाद में होता है। राइट। बिल्कुल सफलता और ये नेटवर्क उसी तरह चलता है। लोग जिन्होंने आपको सफल बनाना है वो पैदा हो चुके हैं। वो आपके बराबर हैं, आपके छोटे बड़े हैं, हो सकता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये एज के ऊपर तो डिपेंड नहीं करती। ट्रू। ना एज, ना कोई भी प्रोफेशन की, किसी भी बिल्कुल। ये तो सिर्फ मुझे लगता है कि आदमी का अपना एक सिर्फ माइंडसेट है। अगर उसको क्लैरिटी आ गई और अगर वो कंसिस्टेंटली काम करेगा तो हाँ बिल्कुल। आपको ना हर एक इंसान जिससे आप बात करते हो उसके अंदर संभावनाएं तलाशनी है। राइट। अगर हम संभावनाएं तलाश पा रहे हैं तो हो जाएगा। और अगर हम हर आदमी से केवल ये चाह रहे हैं कि बस ये जुड़ जाए और काम कर दे तो कुछ नहीं होगा। है ना। राइट। बिल्कुल सही है। सर एक बड़ी कॉमन चीज़ हम सुनने को मिलती है, मैं इतने सफल लोगों से मुलाकात करता हूँ, उनमें से बहुत सारे लोग मुझे ये बात बोलते हैं कि सक्सेस आने से पहले आपका टेस्ट ज़रूर लेती है। 100% लेती है। 100%। कोई एक दो इंसिडेंट या कोई चीज़ आप अपने रियल लाइफ अगर उससे शेयर करना चाहें ताकि हमारे व्यूअर्स को और क्लैरिटी आएगी, उससे और सीखने को मिलेगा कि हाँ जो सफलता पाई उसके लिए आपने क्या इम्तिहान जो दिए वो हर आदमी देता है। मतलब तो आप अपनी रियल लाइफ की कुछ एग्जांपल शेयर करेंगे प्लीज? देखिए, ये तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया जी, मेरी फैमिली से मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं था। मेरे फादर ने मुझे अपना सबसे निकम्मा बेटा तक डिक्लेयर कर दिया। एक बार तो उन्होंने गुस्से में मुझे यहाँ तक बोल दिया कि इससे अच्छा तो तू हमारे घर में पैदा ही ना होता, क्योंकि उनको ये लगता था कि कहाँ हमारी फैक्ट्री है, हम खुद बिजनेस करते हैं और ये किन कामों में लगा हुआ है, कैसे कैसे बिजनेस कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल को लायबिलिटीज़ हमारे ऊपर आए, लोग हमें आकर परेशान करें। बट एक चीज़ क्लियर थी कि मेरे को एक चीज़ समझ आ रही थी कि मैं किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, मैं किसी की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करा रहा, मैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं जहां से उसकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा बदलाव आ सकता है और उसके ड्रीम्स जो हैं वो सच्चाई में कन्वर्ट हो सकते हैं।
तो मैंने फैमिली को भी फेस किया और मैंने बिल्कुल भी उनका विरोध नहीं किया। बस उन पापा को एक ही बात कहता था कि मुझे भी अपने आप को प्रूव करने का मौका दो, मैं अगर प्रूव कर पाया ठीक है, नहीं तो फिर फैक्ट्री तो है ही। तो उस दरमियान फैमिली की सपोर्ट ना होने की वजह से मुझे फैमिली से एक बड़ा क्योंकि फैक्ट्री में ध्यान नहीं दे रहा था, तो एक बहुत बड़ा डेबिट नोट के तौर पर एक बड़ा अमाउंट, मैं अमाउंट का नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, वो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे को वो डाला गया कि आपकी फैक्ट्री पर ध्यान ना देने की वजह से हमारे को फैक्ट्री में इतने का नुकसान हुआ है और वो आप भरो। और मैंने अपनी गुडविल पर वो पैसा इकट्ठा किया मार्केट से, कुछ इंटरेस्ट पर भी लिया और वो लॉस पूरा किया। और बाद में यही एक डर लगा रहता था कि मैंने ये कर तो दिया है, लेकिन क्या ये इंडस्ट्री मुझे उस इनकम, उस लायबिलिटीज़ को पूरा करने के अंदर मदद दे पाएगी। लेकिन रियली मेरा जो फेथ था ना, जो डर था, वो बहुत जल्दी ख़त्म हुआ, क्योंकि बहुत ही जल्द जितना मैंने मार्केट से पैसा उठाकर दिया था उतने रुपए महीना में कमाने लगा था। जो ये बताता है कि इस इंडस्ट्री में कुछ भी हो सकता है। लोग जितना जिंदगी में नहीं कमाते, आप उतना महीने का कमा सकते हो। लोग जितना साल में कमाते हैं, उसकी वो इनकम महीने की इनकम हो सकती है। ये इस इंडस्ट्री का मैजिक है। वाओ, ट्रू ट्रू ट्रू, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक ये जो हम 97, 98, 99 के अंदर हम सिर्फ सुनते थे और बाहर की कुछ एग्जांपल्स सुनते थे, लेकिन आज तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में इतने उदाहरण हैं। आप एक इतने बड़े उदाहरण हो आज की तारीख में, मुझे लगता है अब तो विश्वास ना करने को कोई कारण ही नहीं बचा। हाँ बिल्कुल। और अभी भी जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनको कुछ ना कुछ अपना मतलब विश्वास का लेवल बढ़ाना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची है विश्वास ना करने की। कोई रीजन नहीं है ना विश्वास करने का। राइट, अगर कोई इंसान कहे कि हवा में ऑक्सीजन नहीं है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, वो तो है, साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है। बिल्कुल। राइट राइट राइट। मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने इतना लंबा समय किया और आई एम श्योर ऊपर नीचे काफ़ी चीज़ें होती हैं, बिजनेस है तो ऊपर नीचे भी होता है, उतार चढ़ाव भी आते हैं। अगर मैं आपसे ही पूछूं कि इतने लंबे समय में आपका इतना रिच एक्सपीरियंस रहा, आज गुरचरण जी को अगर दोबारा से चीज़ शुरू करनी हो या आज अगर आपको कोई मौका मिले तो आप कैसे इसको रीस्टार्ट करेंगे? अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं सच में बता रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। क्योंकि मैं कई बार खुद मेरे को लगता है यार क्यों ना एक बार फिर से सब कुछ दोबारा से शुरू किया जाए। क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में फिर से शुरुआत की जाती है ना, नए सिरे से शुरुआत की जाती है, तो काम करने का एक आनंद ही अलग होता है। आज लग्जरियस लाइफ होने की वजह से, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होने की वजह से वो जो लाइफ है ना, वो बड़ी पीछे छूट गई है। वो जो मजा आता था, स्कूटर उठाकर कहीं भी चले गए, किसी से भी मिल ले, कहीं भी खड़ा कर दिया, कुछ भी कर दिया, अब वो सब चीजें कहीं छोटी छोटी लगती हैं। और आपकी ये बात सुनकर मुझे लग रहा है कि जैसे आपने मेरी दुखती हाथ रख दिया है। एक वो जो लगता है ना, वो सफलता तो मिल जाती है, आदमी कहीं पहुंच जाता है, लेकिन वो जो बचपन की बातें होती है ना, एक वो गाना है ना जिसमें बोला जाता है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, हैं, पर वो बचपन के दिन लौटा दो, है ना। तो वो जो मिस हो जाता है ना कभी, क्योंकि अब हमें अपने लाइफ स्टाइल को अलग रख कर रखना पड़ता है, देखना पड़ता है। और वो अगर वैसा मौका मिले तो मुझे लगता है कि मैं अब से ज्यादा सफल हो सकता हूँ, क्योंकि अब एक्सपीरियंस भी राइट राइट। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि आप क्या डिफरेंटली ऐसा करोगे कि जिससे आप जल्दी और ज्यादा सफल हो जाओगे? देखिए, पहले सीखना था, अब सीखा सिखाया हूँ। राइट। अभी मैं डायरेक्ट जो है उसके ऊपर वर्किंग करने के लिए मेरे को और ज़्यादा आसान होगा। अब तो मैं किसी भी आदमी को पकड़ कर बैठा सकता हूँ, यार आओ मैं आपको एक सफलता का एक और रास्ता बताता हूँ। क्योंकि 2 सवाल हमेशा मैं लोगों से पूछता हूँ। पहला सवाल किसी से भी मिलो तो यही रहता है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हो? राइट। तो 100% लोगों का जवाब होता है जाहिर सी बात है, मतलब कौन नहीं चाहता। और जब दूसरा सवाल मैं उनसे पूछता हूं कि क्या आपके पास उसके लिए कोई तैयारी है, तो 100% लोग कहते हैं नहीं। बदलाव तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसकी तैयारी नहीं है। और मैं उनको ये बोलता हूं, आओ मेरे साथ बैठो, मैं आपको सफल करने के अंदर मदद कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास उसकी तैयारी है। ग्रेट ग्रेट, वाओ, तो रिजल्ट वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल।
अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है हाँ अगर ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे गलतियां हुई, या सो दैट जो नए लोग आए हैं वो गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है तो एटलीस्ट आपसे वो सीख सकें उन चीज़ों को। हाँ बिल्कुल, ये काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि गलतियों से ही इंसान सीखता है। गलतियों को रिपीट करना गुनाह है, लेकिन गलतियां करना गुनाह नहीं है। हम जो नेटवर्क बनाते हैं उस नेटवर्क के अंदर सिर्फ लोगों को जोड़ना नेटवर्किंग नहीं होती, डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती। उन्हें एजुकेट करना, उन्हें सिस्टम के साथ लाना। लोग जो गलती करते हैं, लोगों को सर्विसेज देते हैं। ये बिजनेस सर्विसेज का बिजनेस नहीं है, ये सिस्टम का बिजनेस है। मैं हमेशा लोगों को यही सिखाता हूँ, यही बताता हूँ कि आप लोगों को सिस्टम से जोड़ो, ना कि उनको सर्विस दो। क्योंकि जब हम सर्विस देते हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। ट्रू ट्रू। और ये बिजनेस डिपेंडेंट बिजनेस है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो हर एक इंसान को आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बनाने का बिजनेस है। जी जी। तो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि आत्मनिर्भर बनो, राइट है ना। राइट। तो आत्मनिर्भर तभी बनेगा आदमी जब उसे सर्विस नहीं मिलेगी, सिस्टम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिस्टम जरूरी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही। मैं भी 100% आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत यकीन करता हूँ कि सिस्टम अगर हम दे दें एक अच्छा किसी इंसान को तो उसको सफलता जल्दी और बहुत ज़्यादा मिल सकती है। बिल्कुल सिस्टम का ही, और जो सफल सारा लोग हैं खेल ही सिस्टम का है। और जो भी इंसान ग्रो करने लग जाता है उसको सबसे पहली चीज़ यही सीखनी चाहिए कि मुझे जो सफलता मिल रही है वो सिस्टम की वजह से, और सिस्टम को मैं कभी ना छोड़ूं, उसको पकड़ के रखूं, उसको जकड़ के रखना चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।